बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये उसका हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स क्या होती हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो हैं ये भी बेसिकली सीएनएस में यूज़ होती हैं, सीएनएस पे जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। अब नंबर 1 पे हमने ये देखना है कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती क्या हैं। ठीक है, एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स वो क्लास ऑफ मेडिसिन है जो ट्रीट करती है साइकोसिस को, मेंटल एंड इमोशनल कंडीशंस को। कोई भी मेंटल रिटार्डेशन होती है, दिमाग से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है, उसको हम साइकोसिस कहते हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग इसलिए यूज़ की जाती हैं। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, नंबर 1 में हमारे पास फिनोथायाजीन्स आते हैं। ठीक है, जो हमारी इसकी ड्रग हैं वो क्या है, क्लोरप्रामाजीन है, थायोरेडिजाइन है, डिकोनेट वगैरह हैं। ठीक है, ये आगे इनके ब्रांड नेम दिखाए गए हैं, इनकी कितनी डोज एक बंदा ले सकता है ओरल और कितनी पेरेंटल, ये सारी यहाँ पर टेबल में दिखाई गई हैं। ये भी वही ड्रग्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं थायोएक्सेंथाइंस वगैरह, ब्यूटेरोफिनोन्स वगैरह, डाईफिनाइल ब्यूट्राइल, पाइप्रिडाइंस वगैरह, इंडोलिक डेरिवेटिव्स, ये क्या है, सारी की सारी हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं। हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं लास्ट पे जो दी गई हैं, एटिपिकल एंटी साइकोटिक। ये कौन सी होती हैं, क्लोज़ापिन वगैरह। ठीक है, उसके बाद कुछ हमारे पास अदर ड्रग्स होती है, रेस्पेरिडोन, ओलेंजापिन, कोटायापिन, रेजरपिन एक्सेट्रा। हमारी ये जो ड्रग होती है कोटायापिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग है। उसके बाद इनकी इंडिकेशन यूज़ की जाती हैं। अब एंटी साइकोटिक्स आर मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट एंड क्रोनिक साइकोसिस। या तो ये इस्तेमाल की जाती हैं अक्यूट साइकोसिस के लिए या क्रोनिक के लिए। ब्रेन से रिलेटेड कोई भी मसला होता है उसको हम साइकोसिस कहते हैं। पर्टिकुलरली व्हेन अकम्पाइंड बाय इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, जब ख़ास तौर पे जब ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ होता है, सीएनएस हमारा अपनी फंक्शनिंग फास्ट कर देते हैं, उसके लिए यूज़ की जाती है। अब जो ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, डिलेरियम वगैरह, डिलेरियम क्या होती है कि गलत ख्याल वगैरह आना, समझ ना आना, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस हो जाना, डिलेमियर ट्रेमन्स वगैरह, फंक्शनल डिसऑर्डर, शीज़ोफ्रेनिया, वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोटिक डिजीज़। इसमें क्या होता है, बंदे की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। एक बंदा होता है लेकिन उसमें 2 पर्सनैलिटीज़ होती हैं, एक पल में वो क्या होता है, दूसरे में क्या होता है। ठीक है, मूड डिसऑर्डर्स, मेनिया वगैरह, कभी बंदे का मूड अच्छा मिनट में ख़राब हो जाना, इस तरह के डिसऑर्डर जो होते हैं, डिप्रेशन, साइकोटिक सिम्टम्स वगैरह। ठीक है, चाइल्डहुड डिसऑर्डर, ये इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बच्चा है, अगर वो मतलब फर्स्ट चाइल्ड है, वो पेरेंट्स की सारी जो फोकस होता है उसी बच्चे पे होता है। अगर कोई सेकंड बच्चा आ जाता है उसके बाद, तो वो अपने सिबलिंग को बेयर नहीं कर पाता, वो अपनी इस बीमारी का शिकार हो जाता है, ADHD का, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, असल में प्रॉब्लम क्या होती है कि उसकी अटेंशन उससे कम हो जाती है। ऑटिज़म, ऑटिस्टिक बेबीज़ जो होते हैं, ये भी वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी ब्रेन डिसऑर्डर होता है बच्चों को। बेसिकली ये चाइल्डहुड से होता है, माँ के पेट से होते हैं बच्चे जो पैदा होते हैं, ऑटिस्टिक होते हैं। उसके अलावा न्यूरोटिक अदर साइकोट्रिक डिसऑर्डर जैसा कि एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया क्या होता है कि बेसिकली फीमेल डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, फीमेल्स को ना एक फोबिया हो जाता है कि हमारा वेट गेन हो जाएगा। ठीक है, जितना मतलब थोड़ा सा भी खाना खाएं, इस फोबिया में रहते हैं कि वेट गेन हो जाएगा। उसके बाद OCD जो होती है, ऑक्यूपाइड कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये क्या होती है, इंट्रैक्टेबल OCD। इसमें भी बंदे को वहम, बहुत ज़्यादा वहम, एक चीज़ अगर कर रहा हो तो दूसरी का वहम दिमाग में चल रहा होता है। उसके बाद क्या आती है हमारे पास, डिसेबलिंग एंजाइटी वगैरह। मेडिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि हमारे पास होती हैं नोजिया, वोमिटिंग, इक्लेम्सिया वगैरह, हार्ट स्ट्रोक वगैरह। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है हमारे पास, जो एंटी साइकोटिक ड्रग है बेसिकली ये डोपामीन रिसेप्टर को जाके ब्रेन में ब्लॉक करते हैं। ठीक है, उसके साथ जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, सेडेशन कॉज करते हैं। सेडेशन इज कॉज बाय द अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेज। एंटी डोपामिनर्जिक एक्शन ऑन बेसल गैंग्लिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग EPS, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स। ठीक है, एंड एटिपिकल एंटी साइकोटिक जैसे हमने कोटायापिन की बात की थी कि उसके क्या होते हैं, एंटी सीरोटोनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक और एंटी हिस्टामिनिक एक्शन। अब ये जो हमारे पास सारी ड्रग्स हैं, कोटायापिन वगैरह, हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोल, ये ब्रेन के डिफरेंट मतलब के पॉइंट्स पे जाके बाइंड करती हैं, अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं।
साइड इफ़ेक्ट में क्या होता है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, ड्राई माउथ, जीरोस्टोमिया, ठीक है, सलाइवा बिल्कुल ख़त्म हो जाना, ब्लड वियन होती है, ड्राइव नहीं होता बंदे से, छोटे छोटे आइटम्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन होती है, यूरिनरी रिटेंशन आ जाती है, नोजिया, जीआईटी प्रॉब्लम्स वगैरह, ये सारे इसके क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं। स्किन रैश आते हैं, सेडेशन, ये खाने के बाद ना सेडेशन कॉज होती है, और ये भी ड्रग्स एडिक्शन कॉज करती हैं, ठीक है। अगर सिंपल हम एल्प्राजोलम की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास एल्प आती है, अगर हम उसको एक वीक भी रेगुलरली लेना स्टार्ट कर दें तो उससे क्या होता है कि हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या होता है, बंदे को नॉर्मली नींद नहीं आती, सेडेशन करती हैं। डोंट एडमिनिस्टर ड्रग एट बेड टाइम, डोंट ड्राइव वर्क वाइल, आप इसके प्रिकॉशंस हैं ये जो जब हमने ड्रग्स लेनी है, एक तो इनको बेड टाइम पे लेना है, ठीक है, डोंट ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करना, और लो डोज में इनको लेना है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन कॉज करती है, फोटो सेंसिटिविटी, लाइट वेयर नहीं होती, सनस्क्रीन, क्लॉथिंग वगैरह, इन सारी चीज़ों को क्या होता है, ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद वेट गेन होता है, वेट पेशेंट अल्टरनेट डे, ठीक है, कैलोरी कंट्रोल डाइट प्रोवाइड की जाती है उन पेशेंट को। उसके बाद रिडक्शन ऑफ सीजर थ्रेशोल्ड वगैरह, ए ग्रेनुलोसाइटिस वगैरह, ये सारे क्या हैं कि यूजुअली स्टार्टिंग में जब ये मेडिसिन ली जाती हैं 3 मंथ्स तक ये सारे साइड इफ़ेक्ट आते हैं। ये इसी तरह हमारे जो एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स हैं, ये जो हम लोगों ने पढ़ी है, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच।